अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद है। साकिब भी आपका बहुत शुक्रिया। एक परसेप्शन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस के हवाले से ट्रायल कोर्ट को टाइम दिया था 7 दिन का। अदालत ने वो 7 दिन ही पूरे नहीं होने दिए, पहले फैसला जारी कर दिया और पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उनको तलब भी किया है और अब मामला यानी कि आगे बढ़ेगा। आज से लोगों ने ये परसेप्शन कायम करना शुरू कर दिया कि जी देखें 3 साल सजा हो सकती है, लाखों का जुर्माना हो सकता है। तो आप चूंकि सारे मामले को एक तो रिपोर्ट भी करते हैं, वहां पर एक एक चीज पे आपकी नजर होती है। दूसरा, क्या ये वाकई एकतरफा फैसला था, अदालत ने दूसरे फरीक को सुनने का मौका नहीं दिया? इसमें वैसे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह ही देते हैं कि मुझे लगता है अदालत भी कोई ज्यादा जल्दी में है। तो वो इस तरह के मतलब 7 दिन अगर हाईकोर्ट ने दिए हैं तो 7 की बजाय आप 6 रोज में ये फैसला करते हैं, लेकिन 3 रोज के अंदर अंदर ही उसका कंक्लूड करना मतलब मेरा ख्याल ये समझ से बालातर है। दूसरी तरफ कोर्ट का ये मतलब बज़ाहिर जो मौका लगता है कि वो 3 रोज से वो कहते हैं कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आज जो है, जो वकील है इमरान खान के, जो उनको बार बार कहा जा रहा था कि आप आए और इसमें आर्गूमेंट दें। अगरचे आज की जो सिचुएशन थी, बज़ाहिर तो आज ये लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल हो चुके हैं, मंडे को जो है वो ख्वाजा आरिफ जो है वो दलाइल देंगे। लेकिन गैर मुतवक्को तौर पर जैसे ही इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल मुकम्मल किया और उसके बाद अदालत ने कहा जी आज ही ये फैसला वो रिजर्व किया और वेट फॉर ऑर्डर करके साथ ही 10 मिनट के बाद फैसला दे दिया। तो मुझे गैर मामूली लगता है। इसलिए इस तरह की अगर आप जो मतलब फेयर ट्रायल है, आर्टिकल 10A जो है वो बड़ा वाज़ेह है। इस किस्म की जो दरखास्तें आती हैं ड्यूरिंग ट्रायल या इस किस्म के केसेस में जो अक्यूज होता है वो लिंगर ऑन करने के लिए भी लाते हैं। लेकिन ये है कि कोर्ट ने भी उसी जो पैरामीटर्स है उसके अंदर रहकर ही उनको देखना होता है, एक्सेप्ट करनी है या डिसमिस करनी है दरखास्तें। तो यहाँ पे अगर 7 रोज हाईकोर्ट ने दिए थे तो मेरा ये ख्याल था कि 7 रोज भी मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं थे, कम थे। मतलब ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है कि हाईकोर्ट कहे कि यार आप 7 रोज के अंदर अंदर ये कर दें। तो ये भी होता है 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते कह देते हैं कि आप इसको कर दें, और वो एक रूटीन की हेयरिंग्स होती हैं। रोजाना मतलब आपने रोजाना की बुनियाद पर क्यों ट्रायल करना चाह रहे हैं? तो ये भी हो सकता था कि कोर्ट कहती, हाईकोर्ट कहती 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, लेकिन 7 रोज दिए और 7 रोज में भी जज साहब ने नैने पे तैला ये मारा कि वो 3 रोज में ही उन्होंने वो फैसला कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो जज साहब हैं मोअज़्ज़ज़ जो एडिशनल सेशन जज है हुमायूं दिलावर साहब, इन पर इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार भी कर रखा है। तो इस सिचुएशन में जब आपकी एक ट्रांसफर एप्लीकेशन, मतलब ये है कि हाई कोर्ट में इमरान खान की एक ट्रांसफर एप्लीकेशन पड़ी हुई है कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर से केस किसी और जज के पास ट्रांसफर किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में इसी तरह जब 5 मई को इन्होंने फैसला दिया था, मेंटेनेबल करार दिया था फौजदारी जो केस है इसको, तो उसके खिलाफ भी जब हाई कोर्ट में वो गए थे तो उन्होंने इतराजात यही उठाए थे कि हमें सुना नहीं गया प्रॉपर और टाइम नहीं दिया गया और इस तरह। तो वही इतराजात दोबारा उन्होंने जो है वो छोड़ दिए हैं। और मेरा ख्याल बहुत बड़ा लकूना ये 4 रोज का छोड़ दिया है कि 4 रोज पहले ही आपने एक पूरे फ्रीक को जिसका पूरा एक पॉलिटिकल कैरियर जो है वो स्टेक पे है, उसके खिलाफ केस होने जा रहा है, कल उसको सजा हो सकती है, कन्विक्शन के बाद उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उसकी चेयरमैनशिप जो है एक पार्टी की जा सकती है। तो ये मेरा ख्याल है छोटा केस नहीं है, मतलब एक बहुत बड़े लेवल का केस है। तो उसको उसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए और उसी तनाजुर में जज जो है उनको भी देखना चाहिए था बज़ाहिर। तो ये जो लकूना उन्होंने छोड़ा है 7 रोज में फैसला करना था, 3 रोज में ही कर दिया है। तो ये हाई कोर्ट में जाकर फिर वो फेयर ट्रायल को जब हाई कोर्ट देखेगी, किसी जज के पास भी ये केस जाएगा तो हाई कोर्ट कहेगी ये अजीब बात है कि पहले भी 5 मई का जो फैसला था हमने इसलिए आपका सेटिस्फाइड किया कि वहां पे फेयर ट्रायल के जो वो तकाजे थे पूरे नहीं हुए, और यहाँ पे भी आपने 3 रोज में फैसला करके वही काम किया है। तो बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि ये जो फैसला है आज का ये जो है वो बरकरार रह सकेगा। तो साकिब भाई, अब पीटीआई के वकला का क्या कहना है? एक तो जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि इस जज साहब के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार था और उसके बाद फिर जिन जज साहब ने यानी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी अदम एतमाद का फैसला दरखास्त दायर की गई थी, उसके बावजूद उन्होंने ये फैसला दिया था। तो अब उनका क्या मौक़िफ़ है, अगला फोरम क्या होगा? दूसरा, चूंकि इस सारी बारीकी को भी आप जानते हैं कि क्या केस मजबूत हो और जब इस किस्म के हथकंडे हों तो इसका मतलब ये है कि इसका अल्टीमेट फायदा मुलजिम को ही जाता है। आप समझ सकते हैं इस चीज को? नहीं, इसमें जो केस मजबूत होने या ना होने पे अभी हम जो है वो बात नहीं करते। केस में काफी चीजें हैं जो अगर मेरिट पे भी अगर गए तो खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं।
सिर्फ जो इसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसको अगर देखें तो ये मतलब बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है कि हाई कोर्ट को भी पहले ये देखना चाहिए था कि जब हाई कोर्ट में इन्होंने 10 मई को 3-4 एप्लीकेशनें मतलब वो दायर की, जो एक तो जो फैसला था 5 मई का, इन्होंने 5 मई को भी मेंटेनेबल करार दिया था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जब अक्टूबर में ये फैसला आया था, नवंबर में कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन की आई थी, तो 15 दिसंबर को पहली दफा इसके को मेंटेनेबल करार दिया गया था, फिर 5 मई को दूसरी दफा मेंटेनेबल करार दिया गया, और आज जो है वो जुलाई 7 या 8 है आज, तो आज जो है वो दोबारा उसको करार दिया गया है, मेंटेनेबल करार दिया गया है। इस केस का भी एक मतलब दिलचस्प पहलू ये है कि अब तीसरी दफा इसको मेंटेनेबल करार दिया गया है। तो दूसरी बात मैं जो बता रहा था कि इलेक्शन जो हाई कोर्ट है वहां पे उन्होंने 10 मई को जो दरखास्तें दायर की थी, 5 मई की मेंटेनेबिलिटी वाला फैसला भी चैलेंज किया था, ट्रांसफर एप्लीकेशन भी थी, और एक और टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक एप्लीकेशन थी कि सेशन जज नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट इस केस को पहले सुनेगा। तो वो जो हाई कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी वाली दरखास्त तो डिसाइड कर दी, लेकिन जो हाई कोर्ट ने ट्रांसफर वाली जो एप्लीकेशन थी वो डिसाइड ही नहीं की। तो अब वो ट्रांसफर वाली एप्लीकेशन उधर पड़ी हुई है। हाई कोर्ट ने इनको कहा कि आप उसी जज के पास जाएं, वो उस जज के पास चले गए। बजाहिर ये भी होता है कि आप किसी जज पर इतराज करते हैं तो वो इतराज वाला जो पहलू है वो भी जो पार्टी की जानिब से होता है तो वो जज के जहन में होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट का उसी जज के पास इनको भेजना, ये भी मेरा ख्याल में समझ से बालातर है, और दोबारा अब वो ही मामला हो गया है और फेयर ट्रायल और चीजें वही, मतलब एक अजीब सी कंफ्यूजन है। अब हाई कोर्ट का किसी जज के पास भी ये केस जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि जो जज साहब ने आज फैसला दिया है वो किसी तरह भी बरकरार रह सकता है। तो पीटीआई के वकील कहाँ जाएंगे, किस फोरम पर जाएंगे, उनसे बात हुई आपकी? उन्होंने ये तो पहले से तयशुदा है कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे। इसमें एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था और हाई कोर्ट के फैसले पर सेशन कोर्ट ने पूरा अमल कर दिया है। तो आप एज ए कोर्ट रिपोर्टर समझते हैं कि एक फैसले पर जब अमल ही हो गया तो उसमें क्या स्टे मांगना है और क्या उसको सेटिस्फाइड करना है। तो दूसरे लफ्जों में जो सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो दरखास्त है, अगरचे वो उसमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत सारी चीजें बड़ी डीपली उन्होंने लिखा है, लेकिन उनकी जो प्रेयर है वो प्रेयर उनकी 4 अप्रैल की हद तक की है, 4 जुलाई की हद तक की है कि 4 जुलाई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का लदम करार दे। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला का लदम करार देना है कि जिस फैसले पर अमल हो चुका है, मतलब सेशन कोर्ट ने पूरा उस फैसले पर अमल कर दिया है। अब यह है कि अमेंडेड कोई पिटीशन जो है हो सकता है वो डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और इस जो फैसला आज हुआ है इसको जो वकला है पीटीआई इमरान खान के वो हाई कोर्ट में दोबारा से चैलेंज करेंगे। मंडे को इनको मिलेगा रिटर्न, जो फैसला है जजमेंट है वो मंडे को मिलेगी और मंडे को फिर होपफुली ये दायरी हो जाएगी उनकी। चलें साकिब भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक तरफ ये भी तासुर होता है कि जब फैसला कर लिया जाए कि अब फैसला करना है तो उसके बाद फिर उन फैसलों को कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह के फैसले होते हैं। तो आप भी जानते हैं माजी में आपने बहुत ज्यादा इस तरह के जल्दी के फैसले देखे हैं, यानी कि ऐसे मजिस्ट्रेट के या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज के फैसले हम भी देख चुके हैं कि चीफ जस्टिस से भी ज्यादा उनको जल्दी होती थी अपने फैसले करने की, क्योंकि उनको पता था कि उनके फैसलों के लिए बहुत ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं और हमारे फैसले बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि इन फैसलों पर अमल दरामद किस हद तक होता है, बाकी अवामी फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया साकिब भाई, अल्लाह हाफिज।